नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा 7 स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे 5 संकेतों के बारे में जिससे आपको ये पता चलता है कि माँ दुर्गा की ऊर्जा आपके अंदर जागृत हो रही है। पहला संकेत, स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में माँ दुर्गा की मूर्ति देखना शुभ माना जाता है। जीवन में चल रही कई परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है, मानसिक शारीरिक समस्याओं से निजात मिलती है। इसके साथ ही नौकरी व्यापार में अपार सफलता के साथ धन लाभ मिलने के आसार होते हैं। माँ की तस्वीर देखकर, मूर्ति देखकर, उनके भजना आदि सुनकर बहुत गहरे भाव भक्ति के पैदा हो जाते हैं। आंखों में आंसू आना, माँ के भजनों को सुनकर रोंगटे खड़े हो जाना, माँ के पाठ करते समय लगातार उबासियों का आना, आंखों से आंसू आना, यह सब संकेत है कि माँ की ऊर्जा की जागृति आपके अंदर हो गई है और माँ से आपकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी तरह से, बहुत गहरे से हो गई है। दूसरा संकेत, स्वप्न शास्त्र की माने तो सपने में माँ दुर्गा की तस्वीर या मूर्ति देखना अधिक शुभ माना गया है। इस सपने का अर्थ यह है कि जीवन में लंबे समय से चली आ रही परेशानियों से छुटकारा मिलने वाला है। इसके अलावा मानसिक समस्या भी जल्द ही खत्म हो सकती है। माँ की ऊर्जा जागृति का है कि दूसरों के प्रति संवेदनशीलता, दूसरों की भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है, समझ बढ़ती है। माँ दुर्गा जगत जननी ममतामयी है, तो समस्त प्राणियों के लिए एक ममता का भाव भक्त के अंदर जब पैदा होता है तो समझिए कि माँ की ऊर्जा आपके अंदर सक्रिय हो गई है। माँ विकारों को नष्ट करने वाली है, तो स्वाभाविक रूप से भक्त के स्वयं के विकार नष्ट होने लगते हैं। राग द्वेष है, अहंकार है, बुरी संगत है, कोई भी विकार है, यह सब क्षण क्षण क्षीण होने लगते हैं। आहार विहार विचार मनोभाव सब सात्विक होने लगते हैं। दूसरों के प्रति एक करुणा का भाव मन में पैदा होता है, दूसरों को क्षमा करने का भाव मन में पैदा होता है। तो यह सब प्रमुख संकेत है कि माँ की ऊर्जा आपके अंदर जागृत हो गई है। तीसरा संकेत, माँ की ऊर्जा जागृत हो रही है कि स्वप्न में और ध्यान में माँ से संबंधित बहुत सारी चीजें दिखाई देना। स्वप्न में या ध्यान में छोटी कन्याओं का दिखना, सुंदर देवी स्वरूप स्त्रियों का दिखना, माँ के मंदिरों के दर्शन करना, शेर का दिखना, यह बहुत स्पष्ट संकेत है कि माँ की ऊर्जा से आप कनेक्ट हो चुके हो। और शेर के अलावा माँ के विभिन्न प्रतीक चिन्ह है, जैसे धनुष, बाण है, त्रिशूल है, पाश है, तलवार है, यह सब दिख सकते हैं। और माँ दुर्गा के दर्शनों से पहले माँ काली के दर्शन साधकों को और भक्तों को हो सकते हैं। उसके बाद माँ दुर्गा के स्वरूप के दर्शन होते हैं। हनुमान जी स्वप्ने में देख सकते हैं। जहाँ भी माँ दुर्गा का वास होता है वहाँ माँ काली और भैरव बाबा का भी वास होता है। तो कुत्ता भी स्वप्ने में दिख सकता है, कुत्ता भैरव बाबा की सवारी है। और बहुत भाग्य जब उदय हो जाता है तो भगवान शिव के दर्शन होते हैं। किसी भी स्वरूप में भगवान शिव के प्रतीक चिन्ह दिखते हैं। रुद्राक्ष का दिखना, शिवलिंग का दिखना, शिव मंदिर का दिखना, यह सब संकेत है कि माँ दुर्गा की ऊर्जा आपके अंदर जागृत हो गई है और शिव के दर्शन होते हैं। माँ की कृपा है क्योंकि भगवान शिव का जो नीलकंठ स्वरूप है वो माँ दुर्गा के स्वामी हैं। चौथा संकेत, माँ दुर्गा के जो गुण है, उनका जो दिव्य स्वरूप है, वह कहीं ना कहीं भक्त के अंदर जागृत होने लगता है। जो भी माँ के प्रिय चीजें हैं वह आपको प्रिय लगने लगती हैं। ये आंतरिक शक्ति भक्त के अंदर जागृत होने लगती है। इसको आप ऐसे समझिए कि यदि कहीं अग्नि जल रही है, आप उस अग्नि के पास बैठे हैं, तो अग्नि के प्रभाव वश आपके शरीर का तापमान बढ़ जाता है, अग्नि का प्रभाव आपके ऊपर होता है। इसी प्रकार जहां आप कभी बर्फ को स्पर्श कर रहे हैं कहीं, तो आपका हाथ ठंडा हो जाता है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है। यह बहुत ही सरल और सिंपल उदाहरणों से मैं आपको समझा रहा हूं कि जिस संगत में आप होते हैं, इस भौतिक जगत में उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। इसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में जो भी आपके इष्ट होते हैं, जिनका आप चिंतन मनन करते हैं, उनके गुण आपके अंदर जागृत होने लगते हैं। इसी को ऊर्जा का जागृत होना या माँ का तत्व जागृत होना कहा जाता है।
और यह तब होता है जब आप माँ से हृदय से जुड़ जाते हैं। नित्य उनका ध्यान पूजन करना, उनके मंत्रों का निरंतर मानसिक जप करना, उनका सत्संग सुनना, भजन आदि सुनना, और ऐसे में माँ की जो प्रिय चीजें हैं वो आपको प्रिय लगने लगती हैं। जैसे भक्त का आकर्षण लाल रंग की ओर बढ़ जाता है। चूंकि माँ दुर्गा का प्रिय रंग लाल है तो लाल रंग आपको प्रिय लगने लगता है। माँ श्रृंगार प्रिय है, माँ हमेशा 16 श्रृंगार में रहती है, तो जो महिलाएं हैं उन्हें श्रृंगार अति प्रिय हो जाता है। और आप देखेंगे कि जो भी महिलाएं माँ के भक्त हैं वो श्रृंगार प्रिय हो जाती हैं। लाल चूड़ियां, माथे पर बिंदी, सिंदूर, इन सब की तरफ आकर्षण बढ़ने लगता है। और यह बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि जो भी माँ का स्वभाव होता है, जन्म देने वाली माँ का भी जो स्वभाव होता है वह कहीं ना कहीं उसकी संतान में झलकता है। 5वां संकेत, माँ की ऊर्जा आपके अंदर सक्रिय हो रही है कि दृष्टिकोण पॉजिटिव हो जाता है। छोटी छोटी बातों से मन विचलित नहीं होता, नकारात्मक विचार हावी नहीं होते। नकारात्मक विचार अगर आते भी हैं तो टिकते नहीं हैं, बहुत जल्दी विलुप्त हो जाते हैं। कोई भी समस्या जीवन में आती है तो उससे बचने के रास्ते मिल जाते हैं। अब यहाँ पर भी कई लोगों को ऐसा लगता है, उन्हें लगता है कि माँ की भक्ति कर रहे हैं तो जीवन में समस्याएं क्यों हैं, या यह परीक्षाएं समाप्त क्यों नहीं हो रही, यह परीक्षाएं कब तक चलेंगी। और बहुत सारे लोग आप में से यह प्रश्न न भी करते हैं। तो आप सभी इस चीज को समझ ले कि जो कर्म का सिद्धांत है वो आपको समझना होगा, उस पर आप चिंतन करें, कर्म के सिद्धांत पर। और वो यह है कि जो आपके संचित कर्म होते हैं उसको काटना आपको ही होता है। हाँ, माँ की पूजा से, उनके मंत्र जप से हम अपने कर्मों के फल को हल्का जरूर कर सकते हैं। माँ मदद करती हैं कि आपको संकट से, उस समस्या से बचने का समाधान मिलता है। माँ से जुड़कर जैसे बहुत तेज धूप है और आपको कहीं दूर जाना है तो छाता आपको मिल जाता है अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए, लेकिन वहां तक जाना तो आपको ही होगा। माँ तो वहां तक चलकर नहीं जाएंगी। अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो यह कोई रिश्वत नहीं दे रहे हैं। माँ, हम आपकी रोज इतनी पूजा करते हैं तो जितने भी हमारे पुराने पाप कर्म है जन्मों जन्मों के, वह सब चुटकियों में नष्ट हो जाएं। ऐसा नहीं होता है तो तेज धूप है, तेज बारिश है, छाता आपको मिलेगा, लेकिन जाना आपको ही होगा। माँ स्वयं नहीं जाएंगी, वह कभी नहीं कहेगी कि हाँ बच्चे तुम घर में बैठो मैं वहां तक चली जाऊंगी। तो माँ दुर्गा का जब तत्व जागृत होता है तो हर चीज जो हमारे जीवन में घटित हो रही है उसका कारण समझ में आने लगता है। दूसरे लोगों के प्रति शिकायतें, माँ से शिकायतें, यह सब समाप्त होने लगती हैं। यह समझ में आने लगता है कि जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित हो रहा है कहीं ना कहीं हम ही उसके उत्तरदायी हैं। देखिए, जीवन में जब गुरु पढ़ाता है शिष्य को पूरे साल भर और शिष्य भी बहुत मेहनत करता है तो गुरु यह नहीं बोलता कि बच्चे आपने बहुत मेहनत कर ली है, अब परीक्षा आ गए हैं, आप घर में बैठो, परीक्षा में दूंगा। उनका सामना कैसे करना है वह आपके ये करेगा। तो माँ भी गुरु रूप में होती है। जो माँ होती है वह प्रथम गुरु है। तो माँ आपको हिम्मत देगी, लेकिन कभी भी जिम्मेदारियों से भागना आपको नहीं सिखाएगी। जो भी आपके कर्म हैं उसका भुगतान आपको करना है। तो माँ की पूजा आप कर रहे हैं, साथ ही अपने कर्मों के प्रति हमेशा सचेत रहे। जो शब्द आप निकाल रहे हैं उसके प्रति सचेत रहे। हमेशा ध्यान रखें कि जो आप आज कर रहे हैं वह कल किसी न किसी रूप में, कुछ समय बाद किसी न किसी रूप में आपके पास वापस लौटकर आने वाला है। यह प्रकृति का सिद्धांत है, प्रकृति का नियम है, इसकी कोई काट नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं।
किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।